एक प्रचलित कहावत है, जोरू और जमीन जोर का नहीं तो किसी और का। मतलब साफ है, आप मालिक होते हुए भी अगर कमज़ोर हैं और आपके सामने कोई दबंग आ खड़ा होता है और आप उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी ज़मीन की रक्षा नहीं कर पाएंगे और वह दबंग फर्जी कागजात बनाकर और ज़मीन से जुड़े हुए विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के मिलीभगत से आपकी ज़मीन को हड़प लेगा और आप ताकते रह जाएंगे। बोकारो के चास अंचल क्षेत्र में आने वाली एक ज़मीन का किस्सा भी कुछ इसी तरह से जुड़ा हुआ है। इस ज़मीन के साथ चमत्कार ही चमत्कार है। यह अलग बात है कि ज़मीन का वास्तविक मालिक चमत्कार और चमत्कार करने वालों की हरकतों से चित्कार कर रहा है। फर्जी कागजातों के जरिए ज़मीन पर कब्जा जमाने वाले और उसे अपनी पैतृक संपत्ति बताने का खेल करने का आरोप जिस पर लगा है उसका नाम नसीम अहमद है। नसीम अहमद पर आरोप यह है कि वह सरकारी अधिकारी होने का नाजायज़ लाभ लेकर अपनी दबंगई से फर्जी कागजातों के जरिए लोगों की ज़मीन कब्जा करता है और फिर उसकी ज़मीन हड़प कर गरीब और कमज़ोर तबके की तबाही की कीमत पर अपना साम्राज्य चलाता है। उसे जहां दबंगई और अधिकारियों पर अपना प्रभाव जमाना होता है वहां अपने दिवंगत पिता को आईएएस अधिकारी होने का दावा करने में गुरेज नहीं करता। तभी तो कोई दस्तावेजों में वह अपने पिता के नाम के साथ आईएएस की चर्चा भी करता है। लेकिन अब इसकी कारस्तानी को लेकर इसे बेनकाब करने के लिए कांग्रेस के एक वरीय नेता और जमीन के कारोबार से जुड़े हुए मोहम्मद सुल्तान ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसा है कि खाता नंबर 431 प्लॉट नंबर उसमें नोट प्लॉट है जो स्वर्णकाल लोग का ज़मीन है। उस ज़मीन में हमारे नसीर साहब चमत्कार ही चमत्कार कर रहे हैं। इतना चमत्कार कर रहे हैं कि अगर मैं बोलना शुरू करूं तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगा। लेकिन मैं संक्षेप में बता रहा हूं कि ये आदमी जब स्वर्णकाल लोग जब ज़मीन पर अपना गया उसका वंशज लोग पूर्वज लोग चले गए थे तो नसीम मियाँ उन लोग को बता रहा कि नहीं, तुम्हारे पूर्वजों ने ये ज़मीन को बेच दिया है, हमारा कागज नहीं दिखलाया। बोलता कि नहीं, 1922 में राजा जमींदार हमको ये कर दिया है, हमको बंदोबस्त कर दिया, मेरे दादा को बंदोबस्त कर दिया। फिर बता रहा कोर्ट जब गया तो बोला कि नहीं, 1922 में हमको मॉर्गेज दे रहा है। फिर 5 महीना बाद बोलता है नहीं, ये लोग इस्तीफा दे दिया है। फिर 4 दिन बाद बोलता है नहीं, हम लोग कुबरो दे दिए हैं। इस प्रकार घोटाला ही घोटाला। और दूसरा बात यह है कि प्रशासन को, सीओ को या चास थाना को या एसडी ऑफिस को बरकराने के लिए बराबर ये अपना इस्तेमाल किया कि हमारे पिताजी आईएएस ऑफिसर थे, जबकि उसके पिताजी प्रोपोटेड एक एसडीओ थे। ये क्या? और नसीम झारखंड सरकार में जल विभाग में वो सरकारी इंजीनियर है। लेकिन बहुत बड़ा फ्रॉड का सरकार मैंने जल विभाग भी उसको सस्पेंड किया है, जिसका मैं प्रतिविधि दूंगा आप लोग को। बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो उसके बाद फिर नसीम दिखलाता है कि 2006 में एक ज़मीन बिक्री कर रहा है, वही 431 खाता का, लिख रहा है कि मेरा पुश्तैनी ज़मीन है। अरे भाई, तुम कहते हो कि 1922 में हम ले चुके हैं, 1926 में ले चुके हैं, फिर तुम्हारा पुश्तैनी कैसे हो गया? फिर 2010 में बोलता है, फिर पुश्तैनी हट गया 2010 में, बोलता है कि नहीं, हमारा 1939 का रेंट फिक्सेशन जिसे मिला है। तो इस प्रकार घोटाला में ही घोटाला है। तो मैं प्रशासन से और आपके तमाम हमारे पत्रकार बंधु से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग इसका जांच करवाइए। जांच करने के बाद आप देखिएगा कि नसीम मियाँ से बड़का घोटालेबाज इस झारखंड में कोई पैदा ही नहीं हुआ है और उसको अब वहाँ कुर्सी में, वहाँ ऑफिस में बैठने लायक आदमी नहीं है। उसका सीधा साधा उसको जेल में रहना चाहिए, इतना बड़ा घोटालेबाज है। मोहम्मद सुल्तान जमीन के कुछ टुकड़ों पर किए गए फर्जीवाड़ा का खुलासा कर कागजातों के जरिए फर्जीवाड़ा को दिखाते हैं, बताते हैं और मोहम्मद नसीम को बेनकाब करने के लिए अब कानूनी लड़ाई के साथ साथ आगे निकल गए हैं, कई जगहों पर पत्राचार के साथ। उन्होंने नसीम के सारे कृत्यों का पुलिंदा प्रवर्तन निदेशालय, पुलिस के आलाधिकारियों, सीआईडी, थाना और अनुमंडल पदाधिकारी को भेजकर इसकी जांच की मांग की है। मानू जिला में 1908 में एक एक्ट बना था जो सीएनटी एक्ट था। उस सीएनटी एक्ट में ऐसा प्रावधान कर दिया गया था कि मानभूम में कोई भी आदमी ना जमीन इसका इस्तेमाल ले सकता है, ना इस्तेमाल दे सकता है, ना ही कुदरती बना सकता है। अगर कोई बनाता है तो वो गलत है और अगर बनाया कोई दिखलाता है तो वो भी गलत है। इसकी जांच भी होनी चाहिए। चूंकि ये एक्ट बना हुआ है, इसका कागज अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं दिखला दे सकता हूँ। मैंने पूरा फर्जीवाड़ा किया, पूरा फर्जीवाड़ा। झारखंड में जमीन और जमीन को लेकर
कई तरह के खिस्से चर्चा में है और कहा यह जाता है कि ज़मीन घोटाले पर अगर जांच शुरू हो जाए तो छोटे बड़े कई चेहरे बेनकाब होंगे। अभी बोकारो के तेतुलिया मुहैया की जमीन का फर्जीवाड़ा प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में है, तभी एक दूसरी जमीन को लेकर उसके फर्जीवाड़ा की चर्चा करते हुए जमीन घोटाले का एक नया मामला को गर्म कर दिया गया है। कहा जाता है कि अगर जांच हुई तो रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग से भी बड़ा जमीन घोटाला चास क्षेत्र में सामने आएगा और इसी के साथ जमीन से जुड़े हुए रजिस्ट्री कार्यालय, अंचल कार्यालय के कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जो जमीन माफियाओं के साथ मिली भगत कर गरीबों की जमीन लुटवाने में लगे हुए हैं। उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।